जिंदगी में कुछ सफर सिर्फ पैरों से नहीं, दिल और हिम्मत से तय किए जाते हैं। ये कहानी है मोहम्मद अमान की, एक छोटे से गांव से लेकर स्टेडियम की रोशनी तक के सफर की। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके सपने मिट्टी से शुरू हुए, लेकिन उसका हौसला आसमान तक पहुंच गया। जहां एक तरफ कबड्डी का जुनून था, वहीं दूसरी तरफ जिंदगी के इम्तिहान। लेकिन जो लड़ने वाले होते हैं, उनके लिए हर हार सिर्फ एक सीख होती है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी सिर्फ किसान ही नहीं, दंगल और कबड्डी के शेर भी पैदा करती है। अमान भी ऐसे ही एक शेर का बेटा था। पापा एक पहलवान थे और उनका एक ही सपना था कि उनका बेटा एक दिन गांव का नाम रोशन करे। बचपन में अमान कैसा था? बचपन में अमान बहुत शरारती था। रोज चीज मांगता करता कर वो लेता था। जिद बहुत करता था, बहुत जिद्दी था। कबड्डी में जब शुरुआत करी तो आपको आपको लगा कि ये खेल ऐसा है जो करना चाहिए, अमान को आगे बढ़ना चाहिए इसमें? मेरी मर्जी नहीं थी, मगर इसका पापा चाहते थे कि मैं खिलाऊं। उनकी जिंदगी कुछ ऐसी बन गई थी ना, तो ये सोचते थे कि मेरा बच्चा खिलाड़ी बन जाए। अमान के पापा भी वे पहलवान थे। पहलवान, और उनका क्या सपना था अमान को लेके? उनका सपना था कि अमान को एक बार टीवी पे जरूर देख लूं खेलते हुए। ऊंचे लेवल पे पहुंचाने का सपना था। वो सपना उनका पूरा न हो पाया, पहले एक्सपायर हो गया। तो बचपन से ही आपको कबड्डी का शौक था या किसी और स्पोर्ट में भी आपका इंटरेस्ट था? बचपन से तो और भी स्पोर्ट्स खेला हूँ, लेकिन कोचेज हमारे गांव में कबड्डी का आ गए थे तो हम कबड्डी में ही इंटरेस्ट हो गया था। पहला मैच आपको याद है कबड्डी का? हाँ, पहला मैच हम खेलने गए थे तो 15 अगस्त का दिन था। हम लोग एक स्कूल में फाइनल खेल रहे थे। बताइए थोड़ा सा, कैसा रहा पहला मैच और आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त मेरी उम्र 15-16 साल होगी और पहले मैच में फाइनल खेल रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि कबड्डी खेली फिर फाइनल भी खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा था। मैच जीते थे आप पहला? हाँ, फाइनल लाए थे पहला मैच में। और कैसा लगा आपको जीत के मैच? बहुत अच्छा लगा था। फाइनल जीत के तो अलग ही एक्साइटमेंट होता है, तो वही बस। लखनऊ लायंस के कैंप में जाने का सपना पूरा हो रहा था, लेकिन सफर के बीच ही जिंदगी का सबसे बड़ा दुख सामने आ गया। एक फोन कॉल, एक पल, और सब कुछ बदल गया। आपको कब पता चला कि पापा चले गए हैं, और थोड़ा उस दिन के बारे में? एक्चुअली फ्राइडे का दिन था, 6 जुलाई थी, फ्राइडे का दिन था। तो पापा की तबीयत सुबह से ही ख़राब थी। पापा पानी में नहीं निकल पा रहे थे। मैं पूरा 6 से 7 महीने पापा के साथ रही हूँ जब बीमार थे। फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, तो हम लोग घर ही आ गए थे। पापा ने तो मतलब बहुत मेरे को भेजा कि जल्द जा, जॉब कर, अपनी जॉब पे ध्यान दे। फिर मैंने बोला मैं कि नहीं पापा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे मैं कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि जॉब आ जाएगी लेकिन आप नहीं आओगे दोबारा। तो सुबह में इतनी तबीयत ख़राब थी कि जब पापा का एक बार सांस थोड़ा डाउन हुआ, फिर उसके बाद हम रोने लगे, तो उसके बाद फिर ऑक्सीजन चढ़ा दिया तो नॉर्मल हो गया। तो लगा कि हाँ नॉर्मल हो गया। फिर उसके 2 घंटा बाद ही पापा एक्सपायर हो गए। और मरते टाइम तक भी सबको पहचान रहे थे, सबसे बात कर रहे थे, और फिर हमें अलविदा कह के चले गए। उस टाइम पे मतलब थोड़ा वैसा माहौल था, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि ख़त्म हो गया, छूट गया है। और छोटी वाली सिस्टर और बड़ा वाला भाई भी यहाँ पे नहीं था। अमान बाहर ही था, वाराणसी गया हुआ था खेलने। तो उसको कॉल करके बताया कि मतलब पापा की तबीयत, उसको बोला नहीं कि डायरेक्ट मतलब कि पापा नहीं रहे या नहीं रहे। उसको मैंने डायरेक्ट कॉल यही किया कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, तेरे को याद कर रहे हैं। तो उसने बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। समझदार है लेकिन समझ गया था वो। अमान ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? यही सपोर्ट रहा है कि मतलब जो वहाँ से आया उसको जाना ही, जो जहाँ का है उसे वहीं पे जाना है।
और फिर उसने उसको भी मतलब समझदार वो बन गया, उसमें सारी चीज़ें वो पहले से ही आ गई थी, समझदारी वाली चीज़ें उसमें से पहले से ही आनी स्टार्ट हो गई थी। तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, जहाँ से आया है वो वहीं पाना है। मैं कि तू बस खेल पे ध्यान दे अपना, क्योंकि अब पापा नहीं है, अब जो भी है परिवार का तू है और तुझे ध्यान देना है, तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। तू स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी हम सब स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आज आप देख रहे हैं अमान ने नेशनल्स जीता है, तो कैसा आपको फील हो रहा है? बस एकदम बहुत बढ़िया फील हो रहा है जी। और जब ये नेशनल खेल रहा था तो हम भी देख रहे थे उस पे, तो मतलब थोड़ा सा भी अगर अगर मेरे को ना ऐसा लगता है जो भी इसको रेडर इसको टच करता है ना, मैं बोलती हूँ कि इसने टच क्यों किया इसको। जैसे देवांग दलाल ने इसमें प्रो कबड्डी में इसके यहाँ पे सीने पे एक लात मारी थी, लेकिन लास्ट टाइम जब इसने देवांग को बाहर कर दिया, पकड़ के मार के उसको एकदम बाहर कर दिया, तो मतलब ऐसा लगा कि वाह, मेरा मेरा मतलब एकदम पूरा हो गया उससे, मेरा बहुत खुश, मैं खुश। जब आपको न्यूज़ मिली कि अमान जीते हैं वर्ल्ड, वो भी नेशनल्स ने, तो कैसा माहौल था आसपास गांव में? आप नोएडा में थे, यहाँ थे थोड़ा? मैं नोएडा में थी उस टाइम पे। जब पता चला कि मतलब मैं देख रही थी कि गोल्ड मेडल मिल गया है अमान को, तो मतलब मैं उसको देख रही थी कि मतलब कब उसको सम्मानित किया जाएगा। बार बार फ़ोन ही देखना, क्योंकि थोड़ा टाइम बाद आया था ना उसका, तो बार बार फ़ोन ही देखना, लोगों से बताना और ये सब करना, और मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा। आज आपका कैसा रिलेशनशिप है अमान के साथ? अमान के साथ बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है। अमान सपोर्ट भी करता है, बहुत अच्छा है मेरा भाई। जब आपको ट्रेन में फ़ोन आया, आपने बताया था आपको ट्रेन में फ़ोन आया, तो आपके क्या थॉट्स चल रहे थे उस वक्त दिमागी? थोड़ा उसके बारे में। मैं तब कैंप कर रहा था यूपी केएल का, तो चाचा का फ़ोन आया कि फादर की तबीयत ख़राब है, तू जल्दी आ जा। तो मैं एक बैग पैक करके, कुलदीप कोच थे वहाँ जो कैंप करा रहे थे, यूपी के कोच हैं, तो मैं उनसे परमिशन लेके ट्रेन में आ गया। तो गांव में से किसी ने फ़ोन किया कि फादर एक्सपायर हो गए। तो बस उस रात का सफ़र मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता जो था, मतलब क्योंकि मेरे पापा ने ही कराया जो मेरे लिए जो भी कराया, मतलब बहुत। तो मैं बहुत रो रहा था ट्रेन में, क्योंकि पापा पापा होते हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट करी मुझे। तो सारी रात रोता रहा, मतलब तो बहुत दुख होता, क्योंकि पापा चाहते थे कि मैं एक बार अपने लड़के को टीवी पे देख लूँ खेलता हुआ, वो ही चाहते थे बस। तो बहुत दुख होता है वो सोच के कि वो एक्सपायर हो गए और देख भी नहीं पाए, बस उस बात को लेके मैं बहुत दुख होता है। जब पापा के बिना पहली बार आपने खेला, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यूपी केएल के मैच ही नोएडा में चल रहे थे, तो मैं मैच खेल कर आता था, तो अच्छा खेलता था, तो वही होता था कि आज लड़का मतलब टीवी पे चल रहा है और पापा देख नहीं पाए। तो मैं मैच खेल के आता था, फिर रात को रूम पे रोता था, तब मैच के लिए जाता था, सुबह भी रोता था बस में बैठ के कि मतलब मैं टीवी पे आ रहा हूँ और पापा है नहीं। कभी ऐसा लगा आपको कि अब नहीं खेलना, क्योंकि पापा की डेथ हुई और आप ऑब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे इमोशनली, तो कभी ऐसा थॉट आया आपके दिमाग में? ये पहले पापा के एक्सपायर होने से पहले आया था, तब बीमार थे, तब आया था, क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था, 5-6 साल स्ट्रगल करते करते इधर उधर भटक के। तो मुझे एक बार ऐसा लगा था कि छोड़ दे ये सब, मतलब कहीं कुछ कर ले काम वाम, क्योंकि घर की भी फैमिली प्रॉब्लम होती है। तो घर वाले बोलते थे तू छोड़ मत, खेलता रहे। तो तब मुझे लगा था कि मुझे छोड़ देनी चाहिए, घर वालों को देखना चाहिए। फिर यूपी केएल में हुआ तो पापा तब तो थे ऑक्शन में, मैंने ऑक्शन का दिखाया पापा को, तो खुश हो रहे थे, है ना, तू कामयाब होगा, चल कोई नहीं। तो बस यही था। पापा के बिना जिंदगी मुश्किल हो गई थी, लेकिन अमान के लिए रुकना विकल्प नहीं था। वक्त आया एक नई मंजिल का, नेशनल लेवल। यह वह मौका था जिसमें उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पिता के सपने के लिए भी खेलना था। तो जब आपको अंडर 17 नेशनल के लिए सिलेक्ट होने का पता चला, तो आपका रिएक्शन क्या था? आपके आसपास लोगों का क्या रिएक्शन था? थोड़ा सा उसके बारे में बता दो। तब मैं साई गांधीनगर एकेडमी में प्रैक्टिस करता था,
तो मैं स्टेट खेलने गया था वहाँ से। तो अंडर 19 का स्टेट खेलने गया था और नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ 17 में। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ। फिर पता चला मेरे को कि वेट कम करना है। मेरे में तब 66 वेट था और 55 करना था। तो मुझे बहुत वो हो रहा था कि वेट कैसे कम होगा। और फिर उन लोगों ने मेरे को कैंप में बुलाया, तो बहुत अच्छा लगा पहली बार नेशनल का कैंप करके। और वेट तोड़ने का भी प्रेशर बहुत था कि वेट कैसे कम करूँ। तो ऐसा होता था, मैं बहुत मेहनत करता था, कुछ खाता नहीं था, पानी भी नहीं पीता था 2-2 दिन तक। और ऊपर से रनिंग करना, तो इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि चक्कर आ जाते थे मुझे भागते भागते। तो मैं जाके बैठ जाता था, फिर अपना रूम पे, फिर प्रैक्टिस का टाइम होता फिर जाता, फिर रनिंग करता। एक बार तो मेरे को वो कैंप वाले लड़के उठा के ले गए, चक्कर खा के गिर गया था मैं वहाँ पे। तो बस और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब फाइनली नेशनल आपने खेला, नेशनल लेवल पे खेलने का एक्सपीरियंस बताइए कैसा था? नेशनल्स बहुत अच्छा था। इस एक्सपीरियंस तो सब एक्साइटमेंट होती है बहुत अच्छी, क्योंकि नेशनल में जाना, नेशनल सबसे इंडिया में सबसे बड़ा है। फिर या तो फिर एशियाड वगैरह होते हैं जो बाहर जाते हैं इंटरनेशनल में, वो होता है। तो नेशनल तो सबसे बड़ा है, बहुत खुशी होती है, हो रही थी क्योंकि मैं पहला मैच खेल रहा था नेशनल का, उसमें भी मैंने बेस्ट दिया था। और प्रेशर प्रेशर था? नहीं, उस मैच में मुझे कोई प्रेशर नहीं था, मतलब इतनी उम्र भी नहीं थी प्रेशर की, बस खेलना था। यही पता था कि ये भी मैच है वो भी मैच है, तो खेल रहा था बस। और एज क्या थी आप? तब तो ये जितनी थी 16-17 एज थी। और आप बताएंगे नेशनल आपने कब खेला था, मतलब कौन से सन में, कौन से ईयर में? 2019 था शायद, 2019। और जब आपकी फैमिली को पता चला कि आप नेशनल खेल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स को यहाँ पे गाँव में आपके, तो उनका कैसा रिएक्शन? मतलब गांव में फ्रेंड्स लोग को तो पता नहीं था, फैमिली को पता था कि नेशनल जा रहा है लड़का बस। पापा बहुत खुश थे क्योंकि पापा ने बहुत सपोर्ट करी, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। तो पापा और मम्मी बहुत खुश थी, और चाचा हमारे वो भी बहुत खुश थे कि नेशनल जा रहा है, कुछ तो कर रहा है, मतलब स्पोर्ट्स में है। तो कि अमान पीकेएल तक कैसे पहुंचे हैं, उनकी जर्नी, उनका हार्डवर्क कैसा रहा है? इसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ रहा है, और उनके हिसाब से इसने बहुत चीज़ फेस भी की। कभी अपनी प्रॉब्लम अपने मुँह से ज़्यादा किसी को बताई भी नहीं। अभी मैं एक कहानी बताऊंगा, अच्छा लगा तो आप इसमें वो कर देना, लेकिन नहीं वो लगे तो वो भी दिखाते हैं। ये अभी लास्ट ईयर मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं अपने गाँव चला गया था। तो ये सब बच्चे वहीं पर प्रैक्टिस करने के लिए पहुँचे। अब ये पहुँच जाता, उस टाइम इसके फादर बीमार हो गए, दिल्ली एडमिट थे। अभी मेरे भी कुछ थोड़ा काम था, थोड़ा मुझे मिलना था, मैं भी चला गया साथ में, दिल्ली मिल के आए। तो अब उनकी कंडीशन देख के मैं बोला बेटे तो रुक जा। तो इसका भी थोड़ा मन था, इसकी मम्मी भी थी, थोड़ा देखो दुख का विषय था, क्योंकि वे बीमार बहुत ज़्यादा थे। तो पहलवान जी बोलते थे हम इनके फादर को, ये अपने टाइम के बहुत अच्छे रेसलर रहे। तो ये बोले नहीं नहीं कोच साहब, कंपटीशन भी है और डॉक्टर जो कर रहे ठीक कर रहे, सही दिशा में जा रहे, आप इसको लेके चले जाओ। तो इसने आकर ना मेरे साथ आ गया, फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कंटिन्यू। सुबह गया, शाम को वापस एकेडमी वापस। बहुत हार्ड वर्क। और मैंने एक बात नोट की तब, वहाँ मेरे ध्यान आ, वो ये बात नोट की मैंने कि जो आदमी इतना कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ता है, वो आगे बढ़ता है। तो ये देखिए इसका संघर्ष बहुत रहा जो। आपके अकॉर्डिंग अमान का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? इसकी स्ट्रेंथ है, ये सबसे अच्छी जो मैं मानता हूँ, एक कॉन्टैक्ट स्पीड। डिफेंसर होने के नाते जो रेडर से जो कॉन्टैक्ट होता है, उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होना, ये इसकी सबसे बेस्ट चीज़ है। डिफेंसर तो होते हैं, लेकिन उसकी कॉन्टैक्ट उसका किस होता है, वो कबड्डी की भाषा में हम समझते हैं, और आप भी समझो। तो जो कॉन्टैक्ट है इसका, अटैक
करने का वो अच्छा है, उसकी स्पीड वो है। जो एक अनसक्सेस भी टैकल हो सकता है वो भी सक्सेस हो जाता है उसमें। ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी कौन क्या देख रहा है वो तो पता नहीं, अब तो बहुत आएगी बात में। यूपीकेएल सिर्फ एक लीग नहीं थी, यह एक मंच था जहां अमान अपनी पहचान बनाने आया था। मिट्टी के मैदान से स्टेडियम की ओर एक कदम। पीकेएल के बारे में बताइए, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई लखनऊ लॉयंस के साथ, और उसके बाद आपकी लाइफ कैसे बदल गई? लखनऊ लॉयंस ने मुझको लिया अपनी टीम के लिए, तो मैं उधर खेला, कैंप में भी अच्छा खेला और मुझे खेलने का मौका मिला पर 7 में। तो मैं पहले मैच में भी बहुत अच्छा खेला, तो और भी कोचेस वगैरह बोल रहे थे कि अच्छा खेल रहा है लड़का। तो मैं टोटल मैच खेला उधर, यूपीकेएल का बेस्ट डिफेंडर बना, तो बहुत अच्छा लगा और वहीं से प्रो के लिए भी नाम गया मेरा। पहले मैच का प्रेशर कैसा होता है अमान, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कीजिए, और आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया? पहले मैच का प्रेशर, एक तो बड़ा लेवल और लाइट वगैरह भी बहुत होती है, पब्लिक भी बहुत होती है, तो प्रेशर बहुत होता है कि अच्छा नहीं खेला तो पब्लिक कुछ बोलेगी, कोचेस कुछ बोलेंगे और आगे भी मौका नहीं मिलेगा, तो बहुत प्रेशर था। लेकिन थोड़े टाइम बाद मैच में खेलने के बाद प्रेशर ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिक। आपने अमान को यूपीकेएल में देखा खेलते हुए लखनऊ लॉयंस का, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, जब आपको पता चला कि अमान लखनऊ लॉयंस के तरफ से खेल रहा है। मेरे को पता चला जब हमारा अमान लखनऊ लाइन्स में खेल रहा था, तो हमारी हर रोज़ दुआएं होती थी इसके लिए कि अमान बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड लाए। वो अल्लाह ने वो सुन ली, वो बेस्ट डिफेंडर ही निकला। और इसके पापा की डेथ हुई थी, 15 दिन हुए थे, 15 दिन में वो बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड लेकर घर में आ गया। फिर ये अपने बाप की कबर पे गया, वहाँ रख के वो बहुत रोया जब कि पापा तुम्हारा सपना आज मैंने पूरा कर दिया। यूपीकेएल ने एक रास्ता दिखाया, पर पीकेएल उस मंजिल तक ले गया जिसमें हर कबड्डी का खिलाड़ी जाना चाहता है। जो लड़का कबड्डी के सपने लेकर बड़ा हुआ, आज उसका सपना सच हो गया था। आपकी कहानी शुरू हुई पीकेएल के लिए, और कहाँ से शुरुआत की पीकेएल के लिए पीकेएल? मेरी 20 साल उम्र थी। इधर मैं मतलब ट्रायल होती थी टीमों की, सब जगह ट्रायल में जाता था, तो सिलेक्ट हो जाता था। वो लोग बोलते थे फ़ोन आ जाएगा, फ़ोन आ जाएगा, लेकिन फ़ोन नहीं आता था। फिर भी ये लगता था हाँ ट्रायल बढ़िया दी जैसा लगता था। फिर यूपी लीग हुई थी वो उधर, उसमें अच्छा किया तो सब लोग के फिर फ़ोन आए, है ना, हम लेंगे आपको, हम लेंगे। तो वहीं से पीकेएल की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मुझे पुणे ने लिया, तो पुणे ने उधर कैंप में रखा, पीकेएल में खेलने का मौका दिया। बहुत अच्छा लगा पीकेएल का। कब खेला आपने? हर सीज़न पीकेएल सीज़न 11 कौन से ईयर? पुणे में, ईयर को? ईयर यही था 2024। और पहले मैच का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका पीकेएल का? मतलब बहुत ऐसा डर 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 लग रहा था, बहुत अंदर से मतलब ऐसा हो रहा था पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, डर सा लग रहा था। पहला मैच था, ऊपर से लाइव चल रहा है सब चैनलों पे, तो बहुत डर लग रहा था। सपोर्ट कैसा था आपका आसपास? फैमिली आई थी देखने में? नहीं, फैमिली तो नहीं आई थी। पहला मैच हैदराबाद में हुआ था, तो उधर कोई नहीं था ऐसा जो, तो मगर फैमिली टीवी पे तो देख रही थी। तो मैंने पहले मैच में जितने पॉइंट्स लिए थे उससे ज़्यादा दिए थे। मतलब थोड़ा डर सा भी लग रहा था खेलते में।